आज हमें चंगा करे। आज हमारे जीवन में दुख है, बीमारी है, चिंता है, मुसीबत है, हम सालों से दवा खाते आ रहे हैं, सालों से हम बीमारियों का इलाज कराते आ रहे हैं, लेकिन हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है। हमें मिर्गी आती है, हमें दौरा आता है, हमें ब्लड ब्लड प्रॉब्लम है, हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी है। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सबकी रक्षा और सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नहीं, पहले नहीं जानते पिता परमेश्वर, पहले हम जानते नहीं, मानते नहीं पिता परमेश्वर। मेरी गवाही है कि हम जब से जाने लगे पिता परमेश्वर आपको, तब से हम मोबाइल से प्रार्थना सुनते सुनते पिता परमेश्वर हमको बहुत चंगाई मिला पिता परमेश्वर। मेरा बहुत चीर था पिता परमेश्वर, बहुत बड़ा दाना था, दाना मेरा गल गया पिता परमेश्वर। यही मेरी गवाही है पिता परमेश्वर। मेरे लड़का का दोस्त था पिता परमेश्वर, वो बहुत बीमार था, हॉस्पिटल में भर्ती था पिता परमेश्वर। वो चंगाई उसको मिल गया, छुटकारा मिल गया पिता परमेश्वर, वो अपने घर आ गया पिता परमेश्वर। आपको पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज इस पवित्र दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नया सूर्योदय किया हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के जीवन की वो रक्षा की, हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारे घर परिवार माता पिता भाई बहनों की सभी की उसने रक्षा की। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर से सुबह के लिए आज हम प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है आज हमें चंगा करें। आज हमारे जीवन में दुख है, बीमारी है, चिंता है, मुसीबत है, हम सालों से दवा खाते आ रहे हैं, सालों से हम बीमारियों का इलाज कराते आ रहे हैं, लेकिन हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है। हमें मिर्गी आती है, हमें दौरा आता है, हमें ब्लड प्रॉब्लम है, हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, हमें हर प्रकार की मुसीबत से आज प्रभु हमें बचाएं, हमें छुड़ाएं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास रखना है कि आज सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर आपके हर प्रकार के घाव को, चाहे वो दुख के, मुसीबत को, परेशानी के हो, और एक प्रकार की बीमारियों के, अनेक प्रकार की समस्याओं के, सब एक प्रकार के जो दुख आपके जीवन में है वो सब परमेश्वर आपके घाव को भरेगा। आज आप बहुत उदास है, संसार के लोग आपकी मदद नहीं करते, आपकी सहायता नहीं करते, संसार के छोड़िए आपके घर के लोग नहीं मदद करते, आपकी सहायता करते, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि आप अच्छे से इलाज नहीं करवा सकते अपने बच्चों के लिए, छोटे के लिए, या अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपके संग है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, भयभीत ना हो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन में हम कई तरह की बीमारियों और समस्याओं का सामना करते हैं। कभी कभी हम खुद से इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, चाहे बीमारी हो, दुख हो, उदासी हो, चिंता हो, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है। ये बात याद रखिएगा, जब इन सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती है तो आस पड़ोस के लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, संसार के लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि हमारे घर के लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। जो हमारे अंदर दुख, मुसीबत, परेशानी होती है, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। आज आपको प्रार्थना को रिसीव करना है, ग्रहण करना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन पूरी प्रार्थना को नहीं करते, कहते हैं कि सर मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, मुझे उत्तर नहीं मिलता, आज मैं काफी सालों से मैं दवा खा रहा हूं। तो आपकी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी जब आप पूरी प्रार्थना रिसीव नहीं करते? जैसे हम आपको बताते हैं वैसा आप करिए, एक गिलास पानी ले लीजिए और पूरी प्रार्थना खत्म होने के बाद ही आपको इस प्रार्थना को छोड़ना है। पूरी प्रार्थना खत्म हो जाए उसके बाद उस पानी को आप पीजिएगा अंतिम में, और देखिएगा कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी आशीष आती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब हम देखते हैं यिर्मयाह द्वारा अध्याय यहाँ पे 30 और वचन नंबर 17 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, लिखा गया है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि तेरा मन ठुकराई हुई पड़ा हुआ है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। घाव किसी भी चीज के हो सकते हैं, बीमारी के हो सकते हैं, किसी ने आपको छल किया है आपके साथ, किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके दिल में, आपके जहन में, आपके मन में बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, आप टेंशन में, डिप्रेशन में, चिंता में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियों में आप इस समय लथपथ हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं तेरे घाव को भरूंगा। चाहे आप किसी भी मुश्किल हालात से आप क्यों न गुजर रहे हो, चाहे किसी भी आप हालात से आप क्यों ना अपने जीवन को देखते हैं, आज आपके आंसू बहते, आप रोते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, अकेले में आप रोते हैं, आपकी सहायता कोई नहीं करता, आपकी कोई मदद नहीं करता है, तो आपको सब छोड़ देना है। संसार, जब संसार के लोग आपके साथ नहीं देते हैं तो आप भी संसार की परवाह करना छोड़ दीजिए, आप प्रभु के शरण में आइए, विश्वास रखिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको चंगा करेगा, आपको हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको निकालेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, यशायाह के द्वारा अध्याय 57 और वचन नंबर 18 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, मैंने उसके काम को देखा है, देखे हैं,
परंतु मैं उन्हें चंगा करूंगा, मैं उन्हें मार्ग दिखाऊंगा और इजराइल के विलाप करने वालों को मैं शांति दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने उनके कामों को देखा है, परमेश्वर ने आपको देखा है, आप मेहनत करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आज आप बहुत उदास हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, जिस तरीके से कहा है, परंतु मैं उन्हें चंगा करूंगा और उन्हें मार्ग भी दिखाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, जीवन में कैसे चलना है। संसार के लोग आपके साथ हो या ना हो, संसार के लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके घर के लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि आपकी यारी दोस्ती जितने थे दोस्त, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है। तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप टूट गए, आप अकेले हैं, आपके साथ वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। संसार के लोग आपके साथ तभी तक रहेंगे जब आप जिंदा हैं। यदि आप मर गए तो क्या संसार के लोग आपकी बातों को सुनेंगे या आपके प्रति कोई विलाप करेंगे या आपको याद करेंगे? कोई नहीं याद करता। इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर तो जिंदा जीवित यहोवा है, वो मरने पर भी है और जिंदा पर भी है, मरने के बाद भी हमारे साथ सदैव रहेगा। इस बात को आप याद रखिएगा, विश्वास रखिएगा। और जितने मेरे वृद्ध लोग, जितने बूढ़े हैं, आज उनसे कहता हूं कि आप अपने बेटे और बेटी के ऊपर आशा रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको लोग सताएंगे, आपको परेशान करेंगे। भले आपने अपने बच्चों को बड़ा किया, पढ़ा लिखा करके, आपने मेहनत मजदूरी करके, आपने अपने बच्चों के लिए बहुत किया, लेकिन यदि आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, इसका मतलब है कि आज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके हर प्रकार की परिस्थितियों में आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा अगला वचन 19 में लिखा है, और उनके होठों पर स्तुति उत्पन्न करूंगा, जो दूर हो या निकट हो, उन दोनों को शांति मिले, यहोवा की यही वाणी है, मैं उन्हें चंगा करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, विनती करते हैं और परमेश्वर वचन कहता है उनके होठों में मैं प्रभु की स्तुति करवाऊंगा, और परमेश्वर आपसे वो लगातार प्रार्थना करवाएगा, आप प्रार्थना भी करेंगे, आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। मेरे हर प्रकार के घाव को, हर प्रकार के संसार के दिए हुए जख्म को परमेश्वर पूरा करेगा। और परमेश्वर से मैं आज स्तुति करता हूँ, परमेश्वर की महिमा करता हूँ कि परमेश्वर आज आपने मुझे एक नया जीवन दिया, एक नया सुंदर से सुबह दिया, एक नई रोशनी दी, एक नया प्रकाश आपने मेरे जीवन में दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके से परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, और यहाँ मैं वचन पढ़ना चाहूंगा, होशे पुस्तक अध्याय 6 और 1 में लिखा है, आओ हम यहोवा की ओर से फिरें, उसी ने हमको फाड़ा है परंतु वही हमें चंगा भी करेगा, उसी ने हमको घायल किया है परंतु वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। इस बात को याद रखिएगा। यदि आज आपके जीवन में मुसीबत है, दुख है, परेशानियां हैं, आप उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है, वो आपकी सहायता करने जा रहा है, आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपके हर प्रकार के हालात को बदलने जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे मैं अंतिम वचन देखना चाहूंगा। दाऊद ने यहाँ पे कहा, भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 15 और 16 में, यहाँ पे 2 वचन देखना चाहूंगा। वह मुझे पुकारेगा और मैं उसे उत्तर दूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसकी महिमा करूंगा, मैं उसको दीर्घ आयु प्राप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके से दाऊद ने यहाँ पे कहा कि मैं उसे पुकारूंगा, उससे प्रार्थना करूंगा, उससे विनती करूंगा, उससे दुआ करूंगा, तो मेरे जीवन में परमेश्वर मुझे दर्शन देगा और मुझे मार्ग देगा और मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है, और परमेश्वर मुझे तृप्त करेगा हर एक चीजों से। आज हम जिस चीज के लिए परेशान है, हताश है, नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, सब मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे जीवन में पूरा करेगी। आपको विश्वास रखना, आपको भरोसा रखना है। तो आइए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। मैंने आपको बताया कि 1 गिलास पानी लीजिए और उस पानी में जब आप बैठेंगे, आप जब उस पानी को लेकर के बैठेंगे, तो आपको उस प्रार्थना के दौरान आपको अपने मन में जो भी बातें आए उस प्रार्थना में बोलना है और आज्ञा देना है। आपकी जो भी समस्याएं हो, जो भी दुख है, परेशानियां हैं, देखना आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर करने जा रहा है। तो आइए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद हे सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य है प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमें एक नया जीवन दिया प्रभु।
उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जैसे आपने हमें रात्रि भर संभाल के रखा प्रभु, वैसे हमें दिन भर संभाल के रखना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा और सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु। जैसे आपका राज्य स्वर्ग में चलता प्रभु, वैसा ही आपका राज्य पृथ्वी में चलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपका राज्य आए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सभी की रक्षा सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी चिंताओं में है प्रभु, उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे और बेटियां जो दुख में है, संकट में है प्रभु, वो संकट से बिल्कुल आजाद होने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जो परेशान है प्रभु, गलत संगतों के कारण वो गलत आदतें उनकी हो गई है, बुरी लतें हो गई प्रभु, वो बहुत ज्यादा नशे करने लगे प्रभु, तो उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी गलत संगतें छूटने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और वो बिल्कुल नशे से आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे और बेटियां जो बीमारी के कारण परेशान है प्रभु, उनके हर प्रकार की बीमारियां उनके अंग से, उनके शरीर से, बिल्कुल हर एक अंग से दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जो बीमारी में है, शुगर बीपी में है, टीबी में है, लीवर इन्फेक्शन है, किडनी में प्रॉब्लम है प्रभु, हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम प्रभु, बहुत सारे भाई बहन कैंसर से परेशान है प्रभु, कैंसर के लक्षण आने लगे हैं प्रभु, तो उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की बीमारियां बिल्कुल खत्म होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां जो भी हर एक जन से, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हो, हर एक जन से हर एक प्रकार की बीमारियां निकलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हे प्रभु, आपने हमारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया प्रभु, अपने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो उनकी नकारात्मक सोचें हैं प्रभु, वो बहुत गलत सोचते हैं प्रभु, तो उनके बहुत गंदे सपने आते हैं प्रभु उन्हें रात्रि में, तो मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ कि उनकी नकारात्मक सोचें सकारात्मक में बदलने पाए प्रभु, और उन्हें बिल्कुल भी सपने आज से इसी समय से कभी भी ना आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं हर चीज में, हर काम में आशीष पाने पाए प्रभु, जो स्वर्ग से आप उनके आशीष दे रहे प्रभु, उनके घर परिवारों में आशीष पड़ने पाए प्रभु, शैतान उन्हें चुराने न पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जो शैतानी ताकत के चंगुल में फंसे हुए हैं प्रभु, तो उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनके घर परिवार के लिए बिल्कुल शैतान से वो आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा रखते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया होगा, प्रार्थना को पूरी आपने सुना होगा। यदि आप इस प्रार्थना को दूसरों तक शेयर करेंगे तो उनके जीवन में भी ब्लेसिंग आएगी और आशीष आएगी। और हमारी चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें और थैंक्स इस चैनल के माध्यम से सुबह शाम प्रार्थना करते रहें।
परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप दान देना चाहते हैं, इस कलीसिया की सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर या QR कोड के माध्यम से आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने WhatsApp के द्वारा आप अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्ड करके हमें अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सके। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।